कैसे हैं आप लोग? आज हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। पीछे हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में एडिशन ऑफ HBr ओवर प्रोपाइलिन, जहां ये H क्या था, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल था। तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक किया, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बना, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में यहां डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। HBr में H प्लस है, Br माइनस है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया? H प्लस। और पॉजिटिव ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन will go to that carbon of carbon-carbon double bond which has more number of hydrogen atom। ये कंसेप्ट है कि पॉजिटिव कहां जाएगा डबल बॉन्ड के किस कार्बन पर, क्योंकि मार्कोनिकॉफ क्या था? नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन ऑफ कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड which has less number of hydrogen atom। बट नेगेटिव तो कभी जा ही नहीं सकता इस पाई इलेक्ट्रॉन के चलते इस डबल बॉन्ड के बीच में। तो जाता कौन है? पॉजिटिव जाता है, इलेक्ट्रोफाइल जाता है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू दैट कार्बन ऑफ कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड, या पॉजिटिव विल गो टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कारण पॉजिटिव ही जाएगा, क्योंकि एडिशन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पॉजिटिव गया, ये Br माइनस उस पर अटैक किया, ये प्रोडक्ट बना। सिमिलरली हमने कल पिछले वीडियो में एडिशन ऑफ HBr ओवर 3-methyl-1-butene किया था। हमें पता है अगर कार्बोनियम आएंगे तो रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा क्यों? टू गेट मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, जिसके ऊपर Br माइनस जाएगा। तो यहां प्रोडक्ट था हमारे पास, ये कार्बोनियम आयन बना, फिर रीअरेंजमेंट हुआ और ये प्रोडक्ट बना। इसी तरह से अगर हम एडिशन कर रहे हैं HBr का इस एल्कीन के ऊपर, ठीक है, ये इथेनाइल साइक्लोपेंटेन, तो जब हम इस पे HBr ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड पे HBr का ऐड है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ध्यान दे बेटा, HBr का ये प्लस है, ये माइनस है। H प्लस विल गो टू दैट कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन, तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये पॉजिटिव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर आया। तो इंटरमीडिएट बन गया हमारे पास ये। अब मैं बताया था कि अगर रिंग के पास 5 मेंबर रिंग के बगल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे केस में रिंग एक्सपेंशन होता है टू गेट मोर स्टेबल रिंग। 5 से ज्यादा स्टेबल रिंग क्या है? 6 मेंबर। तो देखो ये वाला बॉन्ड अगर हम इसको 1 मान लें, 1 2 3, तो
तो ये 2 और 3 बॉन्ड यहां से उठ करके 1 पे आ जाए तो बॉन्ड बन जाएगा 1 और 3 के बीच में, और 2 पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसको अगर हम बॉन्ड माइग्रेशन की बात करें, बॉन्ड माइग्रेशन, कौन सा बॉन्ड? 2-3 बॉन्ड माइग्रेशन। तो बन जाएगा हमारे पास यहां प्लस आया, यहां H है ही, ये CH3 हुआ, ये आया। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिक्स मेंबर रिंग। ठीक है, तो 2-3 बॉन्ड माइग्रेशन विल गिव दिस कार्बोनियम आयन, इट इज सेकेंडरी इन नेचर। अब कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन से फिर यहां से 1-2 शिफ्टिंग, ये हाइड्राइड आयन इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, H माइनस शिफ्टिंग will result into formation of टर्शियरी कार्बोनियम आयन। ये H यहां आ गया, ये टर्शियरी कार्बोनियम आयन बन गया, जिसके ऊपर Br माइनस अटैक किया, तो यहां Br आ गया, तो ये प्रोडक्ट हो गया। माने इस स्ट्रक्चर के ऊपर HBr का एडिशन करें तो ये प्रोडक्ट आएगा। अगेन दिस एडिशन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर? एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन हाइलाइड का एडिशन is electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction proceeds via carbonium ion intermediate, and product will be corresponding to more stable carbonium ion, and more stable carbonium ion will be obtained by rearrangement. यहां बॉन्ड एक्सपेंशन हो रहा है फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट, 1-2 शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड आयन। यहां से ये H यहां आ गया, माने 1-2 शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड आयन। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। रीअरेंजमेंट का ये डबल बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर है, या इसको ये मान ले रहे हैं और इस पर हम HBr ऐड कर रहे हैं। ध्यान दो बेटा, डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव यहां आया, यहां प्लस आया। यहां प्लस लाने का मतलब हम प्लस वहां लाएंगे ताकि फर्दर और स्टेबिलिटी ऑब्जर्व हो। तो इस रिएक्शन में ये H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ये Br माइनस है, इसमें हम ये पॉजिटिव इस कार्बन पर ले आए, ये पोलैरिटी होगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा, इस कार्बन पे प्लस माने रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर यहां प्लस आता तो रिंग एक्सपेंशन आप जब नहीं करते, अगर हम H यहां लाते तो ये सोचना पड़ेगा कि कहां लाएं कि पूरा सिस्टम स्टेबल हो जाए। तो H को जब इस कार्बन पर ले आए तो हमारे पास
ये प्लस आया, अब यहां से ये वाला बॉन्ड रिंग एक्सपेंशन, तो ये बन गया 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग में चेंज हो गया, और इस पर पॉजिटिव, यहां से ये बॉन्ड इस पर गया है, बोलो, तो 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग में बदला, यही वाला है ये, और ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, यहां Br माइनस गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोसीड्स वाया कार्बोनियम आयन, 5 मेंबर रिंग के बगल में पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन होगा, 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग में बदलेगा। अब यहां ये खुद टर्सरी है, फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो निगेटिव इस पर गया और हमें ये प्रोडक्ट बना। तो किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड को जब HBr के ऊपर डालेंगे, किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड को जब एल्कीन के ऊपर डालेंगे, चाहे वो HBr हो या Cl हो या HI हो, तो हमें रिएक्शन कार्बोनियम आयन के थ्रू होगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल होगा। अब देख बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पर हम HBr डालें अगर पराक्साइड के प्रेजेंस में, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड, तो ऐसे केस में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये हुआ, और ये हो गया माइनर। अगर ये पराक्साइड नहीं था तब जब हम HBr ऐड किए थे तो ये मेजर था, और 1 ब्रोमोप्रोपेन माइनर था। ध्यान दे बेटा, पराक्साइड आने से विदाउट पराक्साइड का उल्टा दूसरा वाला प्रोडक्ट मेजर हो गया, बोलो। या अगर हम प्रोडक्ट को देखें तो निगेटिव उस कार्बन पर गया डबल बॉन्ड के जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। यहां क्या था, HBr का निगेटिव डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर गया जहां हाइड्रोजन कम है, ये मेजर हुआ। HBr का निगेटिव उस कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये मेजर हुआ। तो इसका वो उल्टा है, और उल्टा प्रोडक्ट किसके प्रेजेंस में हो रहा है, पराक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको कहते हैं पराक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट। और ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को, तो ये एडिशन हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन, मतलब negative part of acidic reagent will go to that carbon of carbon-carbon double bond which has more number of hydrogen atom। ये देखने से यही लग रहा है,
बट कोई भी रिएक्शन अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा, मैं बोला था कोई भी रिएक्शन सनलाइट हो, पेरोक्साइड हो या हाई टेम्परेचर पर हो, ऐसे केस में जो इंटरमीडिएट बनता है वो फ्री रेडिकल बनता है। तो इस रिएक्शन में HBr का एडिशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, HBr का एडिशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है। तो दिस रिएक्शन इज या above reaction is free radical addition reaction। इस फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस का पाथ क्या होगा, ये रिएक्शन कैसे हो रही है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दे बेटा। तो एडिशन ऑफ HBr ओवर एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, इसलिए ऐसे एडिशन को कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। होता क्या है, पाथ ऑफ द रिएक्शन। देखो बेटा, मान लो हमने कोई पेरोक्साइड लिया, तो पेरोक्साइड अंडरगोज होमोलिटिक क्लीवेज। पेरोक्साइड का कौन सा क्लीवेज होता है, होमोलिटिक क्लीवेज, टू गिव ए फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल HBr से H फ्री रेडिकल को ले लेगा और दे देगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के किसी कार्बन पर जाएगा, ये इस पे जाएगा पहला पाथ, या इस पर गया दूसरा पाथ। फ्री रेडिकल जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा। भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया। यहां गया तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लिया Br का और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया। तो फर्स्ट केस की बात करें तो हमें 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना। कौन सा फ्री रेडिकल हुआ ये, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और अगर हम सेकंड केस में देखें, जब Br उस कार्बन पर गया जहां हाइड्रोजन कम है, तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना। टू डिग्री फ्री रेडिकल और 1 डिग्री फ्री रेडिकल में कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री। अगेन दिस इज मोर स्टेबल। तो HBr अपना H इसको दे देगा और 1 ब्रोमोप्रोपेन, दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये पाथ है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, माने एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ओवर एल्कीन प्रोसीड इन दिस वे। क्या किया है आपने, पेरोक्साइड अंडरगोज होमोलिटिक क्लीवेज टू गिव ए फ्री रेडिकल। पेरोक्साइड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एक फ्री रेडिकल बनेगा। ये फ्री रेडिकल HBr के H को ले लेगा और ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में या फ्री रेडिकल एडिशन में, माने प्रोपेन के ऊपर जब HBr डालेंगे
तो HBr की कौन सी स्पीसीज है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे पहले जाएगी? ब्रोमीन फ्री रेडिकल। लेकिन मार्कोनिक ऑफ में जब HBr डाल रहे थे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कौन सी स्पीसीज जा रही थी? H+ जा रही थी पहले। ध्यान देना बेटा, किसी भी कंफ्यूजन में पूछा जाता है मार्कोनिक ऑफ माने कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन तभी बनेगा जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। HBr में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? H+। इस केस में एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कब बनेगा? जब पेरोक्साइड रखेंगे, और पेरोक्साइड वाला जो फ्री रेडिकल होगा क्या जनरेट कर रहा है? पहले ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो यहां डबल बॉन्ड पे क्या जा रहा है? पहले ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो यहां ये फ्री रेडिकल बना सेकेंडरी विच इज मोर स्टेबल देन दिस प्राइमरी, इसलिए मेजर प्रोडक्ट हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट हम HBr का एग्जांपल ले रहे हैं। यस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन HCl के साथ भी है, HI के साथ भी है, लेकिन फ्री रेडिकल या दिस वन फ्री रेडिकल एडिशन सिर्फ HBr के साथ है। तो amongst हाइड्रोजन हैलाइड फ्री रेडिकल एडिशन या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इज ए पॉसिबल ओनली विथ HBr। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर पूछा जाए। फ्री रेडिकल एडिशन इज possible with A HCl, B HI, C HBr, D R। तो फ्री रेडिकल एडिशन सिर्फ HBr के साथ है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सबके साथ है। बोलो, तो amongst हाइड्रोजन हैलाइड free radical addition is possible only with HBr, not with HF, HCl and HI। मतलब free radical addition is not possible with HF, HCl and HI। करेक्ट? ए बेटा, HF एंड HCl ये आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बने हैं। HF एंड HCl आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, hence these two cannot be broken into free radical। HBr और HI both will give corresponding halogen free radical, लेकिन I क्या है? लार्जर साइज है। आयोडीन फ्री रेडिकल क्या है? बीइंग लार्जर इन साइज। आयोडीन फ्री रेडिकल क्या है? लार्जर इन साइज होने के चलते इट विल कंबाइन विथ another iodine free radical to give I2। तो ये निकल जाएगा in spite of being larger है, तो in spite of going to double bond ये आसानी से दूसरे आयोडीन फ्री रेडिकल से मिल करके I2 मॉलिक्यूल दे देता है। तो रिएक्शन किसके साथ पॉसिबल हुआ? HBr। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इज पॉसिबल विथ HBr ओनली। ये भी कर सकते हो ड्यू टू comparable size of bromine free radical। bromine free radical, ठीक है। तो दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, though it is not part of electrophilic addition,
बट इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ओवर एल्कीन। कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड? सिर्फ HBr। तो HBr का एडिशन एल्कीन के ऊपर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा तो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ का उल्टा, माने 1 ब्रोमोप्रोपेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अगर यही पेरोक्साइड नहीं होता तो 2 ब्रोमोप्रोपेन यहां मेजर प्रोडक्ट होता। तो एल्कीन के रिएक्शंस को हम आगे फिर बढ़ाएंगे। हम इस पर वाटर का एडिशन करेंगे एल्कीन के ऊपर। वाटर का एडिशन भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इसके बाद ब्रोमीन वाटर का एडिशन करेंगे एल्कीन के ऊपर। तो अगले वीडियोज में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू बेटा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। आप मुझसे सीखना चाहते हैं केमिस्ट्री तो फ़ोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और मुझसे केमिस्ट्री सीखिए। थैंक यू बेटा।